भाई बच्चों की जो कैंडिडेट्स की मांग है नौकरी के लिए या शिक्षा मतलब व्यवस्था के लिए वो जायज़ है। मैं समझती हूँ ये सरकार सेंटर के सरकार से ज़्यादा संवेदनशील है और जैसे अभी अरेस्ट हुए हैं तो वैसी सीआईडी को भी थोड़ा नकेल कसो कि भाई आपने ढंग से काम क्यों नहीं किया। लेकिन सरकारों को ब्लेम करके हमको कुछ नहीं मिलेगा, हमको नतीजा निकालना है। और बॉलीवुड एक्ट्रेस पुनिका सदानंद इस वक्त छात्रों के समर्थन में पहुंची है। मैं बहुत दिनों से इस आंदोलन को फॉलो कर रही हूँ मुंबई में, और क्योंकि मेरा यहाँ आना हुआ तो मैंने जो मेरे मेहमान नवाजी जो कर रहे थे मैंने उनको कहा मुझे प्रोटेस्ट में ज़रूर जाना है। मैंने जो देखा है कि भाई बच्चों की जो कैंडिडेट्स की मांग है नौकरी के लिए या शिक्षा मतलब व्यवस्था के लिए वो जायज़ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार, मैं समझती हूँ ये सरकार सेंटर के सरकार से ज़्यादा संवेदनशील है। तो आप अगर अपनी बात रखेंगे जो कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं, कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि उन्होंने ऑलरेडी रखी हुई है, मेरे हिसाब से कोई बीच का रास्ता निकलना चाहिए। 10 दिन का टाइम दो या 15 दिन का टाइम दो, और जैसे अभी अरेस्ट हुए हैं तो वैसी सीआईडी को भी थोड़ा नकेल कसो कि भाई आपने ढंग से काम क्यों नहीं किया, और प्रेशर बनाए रखिए, क्योंकि जान है तो जहान है। और ये बच्चे जो सीबीआई की मांग कर रहे हैं, मेरी नज़र हो सकता है ये बिल्कुल सही हो, मेरी नज़र में ये 5 साल और डिले हो जाएगा मामला, मैं ये समझती हूँ। मैडम, आपने दिल्ली का प्रोटेस्ट भी देखा जंतर मंतर का, अभी आप झारखंड भी आए हैं, आप करीबी से देख रहे हैं, बच्चों से बातचीत भी की, क्या लगा दोनों प्रोटेस्ट में क्या अंतर है आपने दोनों चीज़ों? दोनों में अंतर मतलब सीजेपी में और बड़ा हुजूम आया क्योंकि वो दिल्ली है, सेंटर है, और कहीं ना कहीं रांची झारखंड में लोग कम आ रहे हैं बाहर से, लेकिन यहाँ के लोग बहुत समर्थन दे रहे हैं और जायज़ भी है, क्योंकि ये लड़ाई अभी नई नहीं है, ये काफ़ी साल से है। और इसकी पूरी हिस्ट्री जब झारखंड बिहार से हटा था तब जो मूलवासी हैं, जो आदिवासी है, जो जिन्होंने अपने हक के लिए झारखंड को बिहार से अलग किया था, उनको नौकरी मिले, उनकी शिक्षा व्यवस्था हो, उनको वो सब नहीं हुआ है। तो इसकी पहले की हिस्ट्री है, एक इस सरकार की नहीं और दूसरे सरकारों की भी। लेकिन सरकारों को ब्लेम करके हमको कुछ नहीं मिलेगा, हमको नतीजा निकालना है। और आगे चल के मेरे हिसाब से जो ये एक साथ एक चंक में नौकरी ऐलान करते हैं कि इतने वैकेंसीज हैं, वो गलत है, क्योंकि मेरे हिसाब से उसमें करप्शन होता है कि आप एक साथ इतने सारे वैकेंसीज फिर वो बिक जाते हैं या पॉलिटिकल प्रेशर मतलब पॉलिटिकल लोग उसका गलत इस्तेमाल करके अपने लोगों को दे देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। प्रॉपर एक फॉरम होना चाहिए जहां अनाउंस होना चाहिए कि अभी इस महीने या इस साल इतने वैकेंसीज है, अगले साल ये वैकेंसीज। और जिन लोगों का एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम रद्द हुए हैं, मेरे हिसाब से सरकार को एक एज रिलैक्सेशन देना चाहिए। जो लोग एग्ज़ाम में बैठ चुके हैं और उनकी गलती नहीं होने की वजह से उनको परेशानी हो रही है। मैडम आप जी मैडम, आपको बता दूं कि मैं अपनी रोजी रोटी के लिए एक एडवोकेट भी हूं और मुझे अपना घर भी देखना होता है। मैं अकेली औरत हूं, अपने घर को संभाल रही हूं। मैडम आप बॉलीवुड से हैं, आप भी यहाँ आई है, पीयूष मिश्रा भी यहाँ आए थे, क्या लगता है दिल्ली में जो बॉलीवुड का समर्थन मिला बच्चों को, झारखंड में उस कदर नहीं देखने को मिल रहा, आप अपील करते हैं? मैं इसीलिए आई हूँ। देखिए, मेरे पास जितनी भी थोड़ी बहुत शोहरत है, जितना भी मैंने अपने लाइफ में समाज सेवा किया है, मैं सोचती हूँ मेरे माध्यम से अगर ये बात और उजागर हो जाए और लोगों तक पहुँचे तो अच्छी बात है। अब ये आप लोग के बाइट शेयर होंगे इंस्टाग्राम पे इधर, तो लोग और समझेंगे। लेकिन कौन नहीं आया उसकी बात नहीं करूँगी, वो सब अपने अपने हिसाब से बिजी है। जैसे मैडम कह रही थी 23 दिन बाद क्यों आए, तो मैं वहाँ पे भी बहुत दिनों बाद गई थी। यहाँ पे ये भी है कि भाई ये पॉलिटिकल है, ये है, वो सब देखना पड़ता है। प्रभातखबर.com